नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुरानी ओरल थेरेपी की, जैसे आजकल लोग ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक मॉडर्न ट्रेंड है या इसके पीछे हजारों साल पुराना कोई गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। चलिए इसी को समझते हैं। तो ऑयल पुलिंग के बारे में तो शायद सुना ही होगा, है ना? पर क्या आपको पता है कि ये कोई नया वेलनेस ट्रेंड नहीं है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही डिटेल्ड और पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति छिपी हुई है। देखिए, हजारों साल पहले एक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा गया था, शारंगधर संहिता। उसमें एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताया गया है जो आज के ऑयल पुलिंग से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। मतलब ये सिर्फ तेल को मुंह में घुमाना नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी मेडिकल सिस्टम थी। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि ये कोई एक अकेली प्रक्रिया नहीं थी। उस पुराने ग्रंथ में दो अलग अलग तरीकों का जिक्र मिलता है, एक है गंडूश और दूसरा है कवल। अब देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। गंडूश का मतलब है मुंह को किसी लिक्विड से पूरा भर लेना और फिर उसे एकदम स्थिर रखना, हिलाना बिल्कुल नहीं। और वहीं दूसरी तरफ है कवल। इसमें थोड़ी कम मात्रा में कोई चीज लेकर उसे मुंह में अच्छी तरह से घुमाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कुल्ला या गरारा करते हैं। तो गंडूश का सीधा सा मतलब हुआ स्थिरता, यानी स्टिलनेस। इसमें लिक्विड को मुंह में तब तक होल्ड करके रखना है जब तक नाक और आंखों से पानी जैसा डिस्चार्ज न होने लगे, और यही साइन है कि प्रोसेस पूरा हो गया है। और इसके ठीक उल्टा कवल पूरी तरह से मूवमेंट पर बेस्ड है। इसमें किसी लिक्विड या पेस्ट को मुंह में रखकर घुमाना होता है। हाँ, ये प्रोसेस आज के ऑयल पुलिंग से काफी मिलता जुलता है, लेकिन एक बड़ा अंतर ये था कि इसमें सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि और भी कई तरह की औषधीय चीजों का इस्तेमाल होता था। अच्छा, इस सिस्टम की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि ये कोई जनरल प्रैक्टिस नहीं थी। इसे 4 अलग अलग तरह के हीलिंग पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था, जो शरीर की अलग अलग जरूरतों को पूरा करते थे। तो यहां देखिए, हर एक्शन का एक स्पेसिफिक मकसद था। आयुर्वेद में माना जाता है कि हमारा शरीर 3 दोष पर चलता है, वात, पित्त और कफ। तो जो स्नेहिक क्रिया थी वो वात को बैलेंस करती थी। शामन क्रिया शरीर की एक्स्ट्रा हीट यानी पित्त को शांत करती थी। शोधन क्रिया कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए थी, और रोपण क्रिया का काम था घावों को भरना। मतलब ये एक बहुत ही सटीक और टारगेटेड मेडिकल अप्रोच थी। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और उस जमाने की इस ओरल फार्मेसी पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि ग्रंथ में कुछ आम प्रॉब्लम्स के लिए क्या खास नुस्खे बताए गए हैं। जैसे कि हिलते हुए दांत, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और उस पुराने ग्रंथ में इसका भी इलाज था। और इलाज भी देखिए कितना सिंपल था, बस तिल के तेल में सेंधा नमक मिलाकर उसका गंडूश करना। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, पर यह मिक्सचर मसूड़ों को मजबूती देने के लिए बहुत पावरफुल माना जाता था। अच्छा, एक और कंडीशन लेते हैं, मुंह में जलन होना, जिसे ग्रंथ के मुताबिक इन्फ्लेमेशन या शरीर की बढ़ी हुई गर्मी से जोड़ा जाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए ठंडी तासीर वाली चीजों का मिक्सचर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई, जैसे कि घी, दूध, शहद और नीलकमल। ये सारी चीजें मिलकर मुंह की जलन और सूजन को कम करने में मदद करती थीं। और सिर्फ यही नहीं, मुंह को साफ सुथरा रखने और छोटे-मोटे छालों को ठीक करने के लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। और वो उपाय था सिर्फ शुद्ध शहद का गंडूश। सोचिए, ये शहद के जो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग गुण होते हैं ना, उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल है। तो ये तो हो गई बात कि क्या करना है। अब सवाल आता है कैसे करना है। चलिए देखते हैं कि ग्रंथ इसके प्रोसीजर के बारे में क्या बताता है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एक सेशन कब खत्म करना है। प्रोसेस काफी सीधा है। 5 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी इसे कर सकता था। आराम से बैठना होता था और चेहरे और गले को थोड़ा गर्म किया जाता था, हल्की सिकाई देकर, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। फिर उस चीज को मुंह में तब तक रखना होता था जब तक कि बॉडी कुछ खास सिग्नल ना देने लगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रैक्टिस को घड़ी देखकर नहीं किया जाता था। इसे तब तक करते रहना होता था जब तक शरीर खुद संकेत ना दे, जैसे कि आंखों और नाक से पानी आना या मुंह में कफ का जमा होना। यही इस प्रोसेस के पूरा होने का नेचुरल इंडिकेटर था। ग्रंथ में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है इसके बारे में कि जब ये प्रैक्टिस सही से होती है तो रोग कम होता है, संतुष्टि और स्पष्टता मिलती है, मुंह में हल्कापन आता है और इंद्रियां सुखद हो जाती हैं।
मतलब ये सिर्फ एक मैकेनिकल क्लीनिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो क्लैरिटी, लाइटनेस और एक अच्छी फीलिंग देता है। और आखिर में, ये पुराना ज्ञान हमें बैलेंस का सबसे जरूरी सबक भी सिखाता है। ग्रंथ में साफ साफ बताया गया है कि किसी भी चीज की ज्यादती या कमी दोनों ही नुकसानदायक हो सकती हैं। ग्रंथ में इसे हीन योग यानी बहुत कम करना और अति योग यानी बहुत ज्यादा करना, इन दोनों के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है। अगर प्रैक्टिस कम की जाए तो कफ बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर ज्यादा कर ली जाए तो मुंह में सूखापन और सूजन आ सकती है। तो कुल मिलाकर बात सही बैलेंस बनाए रखने की है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में, जहां हम हर चीज का इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, क्या वेलनेस का ये पुराना और इतना व्यवस्थित तरीका हमारे लिए कोई मायने रखता है? क्या इससे हम कुछ सीख सकते हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।